नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते भैया, जैसा चैनल का नाम है मुक्ति के साथ जीना, जी बिल्कुल। जैसे हम लोग भी मुक्त होकर जी रहे हैं, अब जो चैनल देख रहे हैं हम सोच रहे हैं कि वो भी मुक्त होकर जिए। तो मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या होती है, कैसे मुक्त होंगे, तो ये बातें चर्चा से और बेहतर होंगी कि कम से कम अभी 2 लोगों के सुझाव होंगे, फिर और लोगों के होंगे, उसका लोग विश्लेषण करेंगे, समझेंगे। अगर हम ही बताते हैं तो पूरा उतना उचित नहीं होता है। 2 लोगों में वार्ता होने पर बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं। तो भैया, मुक्ति का एहसास होने लगा तो दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। वर्तमान में जीना जाता है और हर चीज़ में आनंद आने लगता है। ये संसार कुछ अलग ही दिखने लगता है। वो मुक्त होने के बाद एहसास होगा। तो मुक्ति पर भैया चर्चा करते हैं, आपके भी विचार जानते हैं और कुछ बताइए आप। सभी को नमस्ते, प्रणाम और प्यार। प्रसन्न या जैसा कि विषय रखा गया मुक्ति, चैनल का नाम भी है मुक्ति के साथ जीवन, और हर वीडियो में मुक्ति की बात भी होती है। तो मुक्ति को समझना भी ज़रूरी है कि आखिर मुक्ति है क्या। तो हम आज मुक्ति पर चर्चा करेंगे। मुक्ति, अब जैसे जो कि हमारे विचार अपने हैं, मुक्ति जब जैसे ही शब्द आता है तो हमें ध्यान में आता है मुक्ति किससे। इसके मतलब कोई चीज़ है जिससे मुक्ति, अर्थात बंधन, क्योंकि बंधन से ही मुक्ति हो सकती है। हम मुक्ति को जानने से पहले बंधन को जानें, या ऐसे कहें कि हमें मुक्त होने से पहले बंधनों को जानना होगा। यदि हमें बंधन की जानकारी नहीं है तो मुक्ति की कोई जानकारी नहीं हो सकती है। बंधन क्या है, उन बंधनों को जानना होगा। बंधनों की वास्तविक जानकारी होने के बाद जब बंधन लगने लगेंगे तो फिर मन या हमारी आत्मा या हम स्वयं स्वतः ही धीरे धीरे उनसे छुड़ाने का प्रयास करने लगेंगे, क्योंकि कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहता या चाहेगा। बंधन कोई भी नहीं चाहता, उसका स्वभाव ही मुक्त होता है। संसार का कोई भी प्राणी बंधन नहीं चाहता है, उसका जन्म ही मुक्त होकर होता है। सब मुक्त हैं, सभी मुक्त हैं, लेकिन सभी जुड़े हुए। तो ऐसे ही उसे आप समझ सकते हैं जैसे इस ब्रह्मांड की 2 एनर्जी होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों एनर्जी से ये संसार चलायमान होता है। एक ऊर्जा कभी भी चलायमान नहीं हो सकती है। यदि चलायमान रहना है तो 2 ऊर्जाएं आवश्यक हैं, और जब एक ऊर्जा नगण्य हो जाएगी तो वो बस स्थिर हो जाएगी, और इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। अर्थात दोनों ऊर्जाएं हर समय कार्य करती हैं। इसके निर्माण में पूरे ब्रह्मांड में सारी चीज़ें आती हैं, और इसके विनाश में यानी इसके खात्मे में, इसकी समाप्ति में दोनों ऊर्जाएं। ऐसे ही जीवन में, इस संसार के हर प्राणी में 2 प्रकार की ऊर्जा। अब उन्हीं ऊर्जाओं से हम समझते हैं मुक्ति को। जैसे जब हम गणित लगाते हैं तो समझने के लिए कुछ मानना पड़ता है, माना कि इसका उत्तर ये है, फिर हम पूरा सवाल लगाते हैं, पूरी प्रोसेसिंग करते हैं, और आखिर में जो मान निकलता है तो हम मान लेते हैं ये उसका मान। ठीक ऐसे ही मुक्ति को समझने के लिए हमें बंधन समझने होंगे। अब बंधन को समझने के लिए हमने शुरुआत में कहा था कि 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, बंधन और मुक्ति। दोनों जुड़े हैं। बंधन नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा।
ठीक, बंधन नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, और जीवन है तो मुक्ति आवश्यक है। दोनों का संतुलन आवश्यक है। वो एक गहरे अर्थों में है एक ही। हाँ, गहरे अर्थों में दोनों मिलते हैं तो एक बनता है। पॉजिटिव और निगेटिव ऊर्जा, धनात्मक और ऋणात्मक बना मिल करके एक बनता है। ठीक उसी प्रकार बंधन और मुक्ति, चूंकि बंधन हम बांधते हैं तो हमारा ही कर्तव्य बन जाता है उससे मुक्ति का। मृत्यु से पहले यदि हमने बंधन को बांधे हैं तो खोलना आवश्यक है। यह उतना ही जरूरी है जितना बंधन जरूरी है। तो मुक्त होना भी जीवन में मृत्यु से पहले आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मृत्यु कष्ट देती है बंधन के कारण। जितने ज्यादा बंधन उतने। अब यदि कोई कहे कि ये मुक्त क्यों नहीं हुए, क्योंकि जीवन रहते उन्होंने बंधन को नहीं समझा। बंधन को समझते, कोई भी व्यक्ति बंधन को समझता तो मृत्यु से पहले धीरे 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 वो बंधन सुता उससे छूट जाते या वो छोड़ देता, और मुक्ति के समय, मृत्यु के समय मुक्त होता, और मुक्त व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता। उसे जब तक जीवन है जीवन स्वीकार है, मृत्यु है मृत्यु स्वीकार है। अब हम आते हैं मेन विषय पर कि आखिर बंधन क्या है। बंधन आवश्यक है जीवन के लिए, जैसा कि मैंने कहा। अब जरूरी है। हाँ, अब जैसे आपका शरीर, अब हम बंधन को समझते हैं। आपका शरीर, इसे चलाने के लिए, इसे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। आपको प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होगी इसकी ऊर्जा के लिए। इसे जीवित रहने के लिए इसे ऊर्जा देनी होगी, और उस ऊर्जा देने के लिए, ऊर्जा के लिए इसे भोजन की आवश्यकता है। ठीक, वैसे तो हवा पानी ये सारी चीज़ें आवश्यक होती है, चूँकि भोजन की आवश्यकता पैसे से होगी। हवा पानी तो फ्री मिल सकता है, लेकिन भोजन, आप संत हो जाइए लेकिन फिर भी आपको कोई भोजन खिलाएगा भी तो वो एहसान करेगा, एहसान करेगा। संतों को कोई नहीं खिलाता। तो संत भी कुछ लिए करते हैं। हाँ, वो संतों को कोई नहीं भोजन खिलाता है, और खिला देगा तो मन ही मन में एहसान करेगा, जैसे बहुत बड़ा इसने एहसान कर दिया। तो कुल मिला के इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। ठीक, दूसरी चीज, हम समाज में जाएंगे या वो व्यक्ति जाएगा तो उसे वस्त्र की आवश्यकता है, अति आवश्यक है। तीसरी चीज, छांव के लिए उसे घर की आवश्यकता है। हर कोई धूप और बारिश सहन नहीं कर सकता। संत होना अलग चीज है, लेकिन बारिश झेल लेना जंगल में बैठ के, ये जरूरी नहीं कि वो जुकाम हो, पता लगा निमोनिया बन गया, बारिश में बैठ गया। नहीं, वो झेल कर जरूरी नहीं संत तो झेल ही ले भाई। हाँ, झेल कर संत नहीं बनते हैं। इसके बाद एक स्थिति आती है, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जब उसे दूसरे की आवश्यकता होगी या होती है, चूंकि प्रकृति में रहता है तो सारी परिस्थितियां आएंगी, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे परिवार की आवश्यकता होती है। परिवार जब रखने के बाद उसे सुरक्षा देने के लिए उसे समाज की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है और होती हैं, हर व्यक्ति करता है। लेकिन जब इन व्यक्तियों में वो फंस जाता है और इनमें बंधन मुक्त रहते हुए करते हैं, मुक्त रहते हुए जब नहीं करता है, तो जैसे जापान में जाती है कि समुराई के बारे में कहा जाता है कि वो युद्ध तो करते हैं लेकिन हिंसा से नफरत करते हैं। अब युद्ध करते हैं लेकिन हिंसा से नफरत करते हैं। अब इसे समझना होगा। इसे ऐसे समझें कि सबसे शुरुआत की थी भोजन की। अब हमें कितने भोजन की आवश्यकता है और कितना हम इकट्ठा करते हैं, इसका विश्लेषण हम अपने माइंड से शांत बैठकर ध्यान से, योग विद्या जैसे आप सिखाते हैं योग,
योग के बाद जब हम ध्यान से शांत मन से बैठेंगे और देखेंगे कि हमें कितने की आवश्यकता है और कितना इकट्ठा करते हैं, जब हम देखेंगे कई गुना अतिरिक्त करते हैं तो एहसास करें कहीं हम बंधे हुए तो नहीं हैं, तो बंधन की जानकारी होगी या धीरे धीरे होना शुरू होती है। फिर हम देखते हैं हमें कितने कमरों की आवश्यकता है, एक की आवश्यकता है, दो की आवश्यकता है हमारे परिवार के लिए, और हमने कितना इकट्ठा किया, कितना जोड़ा। यदि 2 की आवश्यकता है या हमने 10 बनाए या 8 बनाए तो 2 के अलावा वो व्यर्थ हैं, वो किसी के काम आ सकते हैं, लेकिन नहीं, हम सोचते हैं कि वो हमारे हैं, हम बंध गए बंधन। उसके बाद हमें अतिरिक्त अपेक्षाएं हो जाती हैं परिवार से, अतिरिक्त अपेक्षाएं, क्योंकि दूसरे का मन है, हो सकता है कि हमारी वो अपेक्षाएं पूरी ना करे, लेकिन परिवार से, समाज से जब हमें अतिरिक्त अपेक्षाएं हो जाती है, वो अपेक्षाएं हमें बंधन के कारण हो जाती है। इस प्रकार से फिर मन, हमने जो कुछ बातें बताई, फिर मन पद से, पैसे से, हर चीज़ से बनता है। जैसे सपोज कीजिए, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है, ठीक, 1 लाख रुपया उसके पास है, जमा पूंजी कुल उसकी 1 लाख रुपया है। उसके बाद उसने वो 1 लाख रुपया किसी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में लगाया, और ठीक 5 साल के बाद उस 1 लाख का उसके पास मान लीजिए 8 लाख रुपया हो गया या 5 लाख रुपया हो गया या मान लीजिए 4 लाख रुपया हो गया, कितना भी मान लीजिए, हम यहाँ पे आमतौर पे चलिए 4 लाख मान लेते हैं। 5 साल में उस 1 लाख का 4 लाख रुपया हो गया, ठीक। 4 लाख के बाद 5 साल के बाद काउंटिंग ग्रोथ जो भी होगी, अब वो सोचता है कि अगली वर्ष में उस 4 लाख का उसका 5 लाख होगा, लेकिन अकस्मात घाटा पड़ता है उस 4 लाख का, ठीक 4 लाख का उसके बाद 3 लाख रुपया। अब उस 3 लाख में उसे लग रहा है कि उसका 1 लाख रुपया चला गया, और उसके कारण वो खाना छोड़ देगा, पीना छोड़ देगा, और हो सकता है कि हार्ट अटैक से वो मर जाए। जबकि उसके पास 3 लाख बचे हैं, 2 लाख उसके नहीं है, एक्स्ट्रा है। 1 लाख ही तो है उसके पास, 4 लाख का 3 लाख हुआ, 2 लाख उसके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन उसे लगेगा कि वो 1 लाख उसका चला गया, जबकि उसका था नहीं। ये होता है बंधन, और वो उसकी जान लेगा। तो ये बंधनों को जान के मुक्त होकर जिए तो हो सकता है बहुत कुछ सरल हो जाएगा, बहुत चीज़ें बच जाएंगी। इनको जानने के लिए हमें गहराई से, शांत मन से ध्यान और साधना करनी पड़ती है। ये इतना सरल नहीं है, सरल नहीं भाई, अभ्यास करना ही पड़ता है, हर चीज़ का अभ्यास करना पड़ता है। और जब जान जाएंगे बंधन की जानकारी ही मुक्ति है, क्योंकि हमें बंधन लगने लगेंगे तो मुक्त होना हम स्वयं ही शुरू कर देंगे, अपने आप ही मन स्वयं ही प्रयास कर देगा, और फिर धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। कबीरदास ने कहा कि एकदम तो कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। बंधन में भी वो धीरे धीरे बनता है, और मुक्त भी वो धीरे धीरे ही होगा। तो बस आज हमारे इतने विचार थे। बहुत ही अच्छे विचार आपने रखे। अगर धीरे धीरे हम इनका पालन कर लें तो स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम सभी। आप सबको नमस्ते, प्यार, प्रेम।